दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि सफल होने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद ज़रूरी है। जीवन की किसी भी मुकाम में सफलता हासिल कर चुके लोगों में ये क्वालिटी आपको ज़रूर मिलेगी। अब चाहे कोई एक्टर हो, बिजनेसमैन हो या क्रिकेटर हो, आत्मविश्वास एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। अब किसी में आत्मविश्वास कम भी हो सकता है तो ज़्यादा भी हो सकता है। हमारा मकसद उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का होना चाहिए। तो मैं आपको 10 ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। नंबर 1, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं इसका आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसे मैंने ही नहीं बल्कि ज़्यादातर लोगों ने भी महसूस किया है। जब मैं खुद अच्छे कपड़ों में होता हूँ तो खुद ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मैं जब भी किसी पार्टी या इंटरव्यू में जाता हूँ तो मैं अच्छे से तैयार होकर जाता हूँ। ऐसा करना आपको लोगों के सामने पॉजिटिव और आत्मविश्वास से भरा बनाता है। इसके विपरीत बेकार की ड्रेस में लोग अच्छा महसूस भी नहीं करते हैं। नंबर 2, डू विच कॉन्फिडेंट पीपल डज। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें देखकर भी ऐसा लगता है। आपको ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करते रहना है और उनकी सभी अच्छी एक्टिविटी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहें। जैसे हमेशा फ्रंट सीट पर बैठिए, क्लास, मीटिंग या सेमिनार में प्रश्न पूछते रहिए और आंसर देते रहिए। अपने उठने बैठने, बात करने और चलने के तौर तरीक़ों पर ध्यान दीजिए और हमेशा आँखों में आँखें डालकर बात करें और नज़रें मत चुराइए। नंबर 3, बी बेटर देन मोस्ट पीपल एट वन थिंग। कोई भी सभी क्षेत्र में बेहतर नहीं हो सकता है और ना ही बन सकता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो कुछ ऐसे क्षेत्र को चुन सकता है जिसमें वो बेहतर कर सकता है और बाकियों से भी बेहतर कर सकता है। अगर आप भी किसी एक चीज़ में बेहतर हो तो वो आपको कॉन्फिडेंट इंसान बना देता है। बस वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ होनी चाहिए, वरना आप कुछ ही समय में बोर होने लग जाओगे। आप कोई भी फील्ड जैसे एक्टिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, टीचिंग जैसी कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको महारत हासिल हो जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। ये चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं होती है। जब आप किसी चीज़ में बेहतर होते हैं तो आपको उसमें एक्सपर्ट बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसा हो जाने के बाद सभी आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं और आपका आत्मविश्वास एकदम चरम पर होता है। नंबर 4, रिमेंबर योर अचीवमेंट। आपकी बीते हुए समय की अचीवमेंट भी आपको कॉन्फिडेंट फील कराती है। वो छोटी बड़ी कोई भी अचीवमेंट हो सकती है, जैसे आप कभी अपने स्कूल या स्पोर्ट्स में फर्स्ट आए होंगे या आपको कोई अवार्ड मिला होगा जो आपको अच्छा फील कराता है। आप अपनी इन अचीवमेंट को एक डायरी में भी लिख सकते हैं और बीच बीच में इन्हें देखकर खुद को मोटिवेट भी कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जब आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना हो। आप अपने अचीवमेंट के रिलेटेड कोई भी थीम अपने दिमाग में बना सकते हैं जो आपके लिए मददगार साबित होगा। नंबर 5, विजुअलाइज दैट यू आर कॉन्फिडेंट। आपकी पॉजिटिव और प्रबल सोच रियलिटी बनने का तरीका खोज ही लेती है। इसीलिए आपको खुद को कॉन्फिडेंट पर्सन बनाए रखना है। आपके अंदर किसी भी तरह की कल्पना हो सकती है, जैसे आप हज़ारों लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं या फिर लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सभी लोग आपसे काफ़ी प्रभावित भी हैं। सभी आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपकी हर जगह तारीफ़ हो रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इमेजिनेशन को नॉलेज से कई अधिक पावरफुल बताया हुआ है। आप इसका इमेजिनेशन का इस्तेमाल बड़े बड़े कामों के लिए भी कर सकते हैं। नंबर 6, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो गलतियां नहीं करते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हर कोई गलती ज़रूर करता है, ये तो इंसानों का स्वभाव है। यही गलतियां हमें बताती है कि हमसे कमी कहाँ रह गई है। ऐसे में आपको इस स्थिति का अच्छे से प्रयोग करना है। गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि उसे दोहराना गलत है। हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जिसकी ज़रूरत हमारे काम को करने की होती है, फिर भी असफलता के डर से हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। आपको अपनी गलतियों से डरना नहीं है। आपने जितने भी सफल लोगों के बारे में सुना होगा, उनके पीछे कई असफलताओं का नतीजा होता है। आपको हिचकिचाना नहीं है, चाहे किसी से खड़े होकर बात करनी हो या फिर लोगों के सामने बात रखनी हो। नंबर 7, डोंट गिव एक्सक्यूज़ फॉर नॉट नोइंग इंग्लिश फॉर लो कॉन्फिडेंस। आज के समय अंग्रेजी का ही बोलबाला है। मैं खुद भी इसका महत्व समझता हूँ, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप इसकी मदद से कहीं भी किसी के सामने इंग्लिश में बात कर सकते हैं, चाहे कहीं इंटरव्यू भी देना हो। क्या आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट होने के लिए अंग्रेजी का होना ज़रूरी है?
मुझे तो नहीं लगता है। भले ही ये आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकता है, लेकिन इसका होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भाषा का मकसद सिर्फ विचारों को दूसरों तक पहुंचाना होता है। अगर आप अपना कोई भी काम दूसरी भाषा में कर सकते हैं तो अंग्रेजी आपके लिए बाध्य नहीं है। नंबर 8, डू द थिंग दैट लोअर योर कॉन्फिडेंस अगेन एंड अगेन। जैसे बहुत से लोग अपने अपने क्षेत्र में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग लड़कियों से बात करने में नर्वस हो जाते हैं, कुछ लोगों को तो स्टेज फियर भी होता है। ऐसे में यदि आप इन चीज़ों में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो उसे बीट करने की कोशिश करो। किसी भी मुश्किल काम को बीट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे बार बार करते जाओ और अपनी ताकत बना लो। मेरा यकीन मानिए, शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक दिन वही लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। नंबर 9, मेक स्पेशल प्रिपरेशन फॉर स्पेशल ओकेजन। जब आपके सामने खुद को साबित करने का मौका होता है तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। जैसा आप किसी डिबेट, क्विज या किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हो, कहीं भाषण देने का मौका मिला हो या फिर प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला हो, आपको ऐसे मौके को जाने नहीं देना है। बस आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। उसका परिणाम जो भी हो, कोई आपकी परफॉर्मेंस पर उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि जितनी बेहतर आपकी तैयारी होगी उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 10, कंप्लीट योर डेली इंपॉर्टेंट टास्क। यदि आप रोज़ाना अपना टास्क पूरा करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ा रहेगा। आप अपने इन टास्क को छोटी छोटी सफलता में बदल सकते हैं और टास्क पूरा हो जाने के बाद खुद को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। ऐसे ही डेली के टास्क को पूरा करते रहना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर देता है। इसे ज़रूर ट्राई करते रहा करो।